Hello students and welcome back to part 6 of molecular basis of inheritance. Students, in this part we are going to study about the regulation of gene expression. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी सेल्स में अगर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन करते हैं। ओके, so the genes in the cell, they are expressed to perform a specific function or a set of functions and the regulation, अब रेगुलेशन जो भी जीन जो फंक्शन कर रहा है या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसी फंक्शन के रूप में, तो ये जो है जीन्स को एक रेगुलेशन वे में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो द रेगुलेशन इट इज़ एम टू अचीव द मैक्सिमम सेलुलर इकोनॉमी विच मीन्स द जीन्स विल बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एज पर द डिमांड इन द सेल। मतलब जैसी डिमांड होगी उसी हिसाब से जीन्स जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे सेल में डिमांड होगी उसके हिसाब से वो स्विच ऑन या ऑफ करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ द सेल। मतलब अगर सेल में किसी मेटाबोलाइट की या किसी सब्सटेंस की या किसी सबस्ट्रेट की आवश्यकता है तब तो स्विच ऑन रहेगा, और अगर आवश्यकता नहीं है तो स्विच ऑफ रहेगा जीन का एक्सप्रेशन। So the set of genes or a gene, it will remain switched on when there is a need for the metabolism of a substrate, that is the metabolic pathway will be induced। देखिए ये induced pathway का मतलब क्या होता है, तो आप पहले तो यहाँ पर ये समझिए कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया। पहले तो ये कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब जीन कोई फंक्शन करता है, जैसे कि जीन से मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन से, और उस कोडॉन से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन हुआ। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वही प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो वो है कि जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया एक प्रोटीन्स का फॉर्म करके या एंजाइम को बनाकर या हार्मोन्स को बना के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द जीन एक्सप्रेशन। तो हमेशा ही ये जो है जो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, इनकी आवश्यकता हमेशा ही पड़े ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये एक रेगुलेटेड वे में होना चाहिए कि ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से जो है जीन को स्विच ऑन या ऑफ होना चाहिए। तो इसी हिसाब से जो है ये मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या जीन एक्सप्रेशन जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है इंड्यूस्ड पाथवे और एक होता है निगेटिव पाथवे, या फीडबैक रिप्रेशन भी हम उसको कहते हैं, या फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं। और हमको जो सिलेबस में है यहाँ पर दैट इज़ द इंड्यूस्ड पाथवे। तो अगर कोई जीन या सेट ऑफ जीन अगर स्विच ऑन कंडीशन में है, जबकि किसी चीज़ के कोई जैसे मेटाबॉलिक सब्सटेंस है या कोई सबस्ट्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म करना है, समझिए कि लैक्टोज़ है उसका अगर मेटाबॉलिज्म होना है, लैक्टोज़ को टूटना है गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज में, तो इसका मतलब है कि लैक्टोज़ क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है और उसका मेटाबॉलिज्म होना है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन होना है। तो फिर क्या होगा, तब क्या है, तो ये जो पाथवे कहलाएगा ये कहलाएगा इंड्यूस्ड मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें क्या है कि जब वो जो सबस्ट्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म होना है, इसके लिए जो है वो जीन्स अपना काम करेंगे। सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ पाथवे इट इज़ कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक पाथवे। तो इस तरीके का जो पाथवे इट इज़ द इंड्यूस्ड मेटाबॉलिक पाथवे, कि जो सबस्ट्रेट है उसकी प्रेजेंस में उस सबस्ट्रेट का क्या है कि उसका मेटाबॉलिज्म होना है, तब ये सेट ऑफ जीन्स क्या करेंगे, ये स्विच ऑन कंडीशन में रहेंगे। ठीक, so the mechanism which stimulates the expression of certain genes and inhibits that of the others, it is called as the regulation of the gene expression। तो वो मैकेनिज़्म जिससे कि कुछ जीन्स जो हैं उनका एक्सप्रेशन जो है वो इनहिबिट होता है या इंड्यूस होता है, इस तरीके का जो मैकेनिज़्म है वो कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया फीडबैक रिप्रेशन। अब कुछ जीन या जीन के सेट्स जो होते हैं वो स्विच ऑफ कंडीशन में होते हैं अगर कोई मेटाबोलाइट जो है वो सेल में प्रेजेंट है।
ठीक है, दैट इज़ द पाथवे इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट इज इनहिबिटेड इन द फिनोमिना विच इज़ कॉल्ड एज द फीडबैक रिप्रेशन। तो यहाँ पर क्या है कि रिप्रेसिबल जीन्स होते हैं कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देमसेल्फ टिल अ केमिकल often an end product of the metabolism it inhibits or represses their activity such type of inhibition। इसका मतलब क्या है कि अगर वो सब्सटेंस प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो जीन जो है स्विच ऑफ कंडीशन में रहेंगे और जैसे ही वो सब्सटेंस जो है अगर ख़त्म हो गया तो ये जीन जो है स्विच ऑन कंडीशन में हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो मेटाबॉलिज्म पाथवे है इट इज़ कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक रिप्रेशन। तो दो तरह का जो है एक्सप्रेशन हो गया, एक हो गया इंड्यूसिबल और दूसरा हो गया रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल में क्या है कि कोई केमिकल सब्सटेंस जिसको कि हम इंड्यूसर कहते हैं उसकी प्रेजेंस में जो जीन्स हैं वो स्विच ऑन कंडीशन में रहेंगे। और रिप्रेसिबल में क्या होगा, जब तक वो मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है जीन्स जो हैं वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहेंगे और जैसे ही वो सब्सटेंस ख़त्म हो जाएगा वो जो है जीन्स स्विच ऑन कंडीशन में हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो है दो तरीके से ये जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। अब देखिए, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी की प्रोडक्ट्स की ज़रूरत सेल में हमेशा ही पड़ती रहती है, मतलब कंटिन्यूसली वो सेल में उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के जो जीन्स हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है या क्रेब साइकिल, ये कंटिन्यूसली जो हैं ये बॉडी में या सेल में इसके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत कंटिन्यूसली पड़ती रहती है। तो इस तरीके के जीन्स जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और द हाउसकीपिंग जीन्स। सो दीज जीन्स दे आर एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली। ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए इस जीन्स के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत कंटिन्यूसली पड़ती रहती है। ओके, so for the genes for glycolysis, gene of ATPase enzyme, these all are called as the constitutive genes. Now let us see the non-constitutive genes। यस, जो non-constitutive genes हैं उनको हम स्मार्ट जीन या लग्जरी जीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये जीन्स जो हैं they remain silent and are expressed only when the gene product is needed। ये जीन जो हैं यही जो मैंने आपको पहले बताए थे कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन, तो ऐसे जीन्स को हम नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये जीन्स की ज़रूरत जब पड़ती है तो ये स्विच ऑन कंडीशन में होता है, जब नहीं पड़ती है स्विच ऑफ कंडीशन में रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। यही मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल जीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इंड्यूसिबल जीन्स यही हम लैकोपेरॉन अभी पढ़ेंगे, वो इंड्यूसिबल जीन्स के बारे में है यहाँ पर। तो इंड्यूसिबल जीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्विच ऑन कंडीशन में होते हैं जब एक इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, और रिप्रेसिबल क्या होंगे, जब कोई मेटाबॉलिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तब ये जो हैं ये स्विच ऑफ कंडीशन में होंगे। तो दो तरह के जो हैं यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या देखा कि जो जीन्स हैं ये दो तरह के, एक होते हैं आपके कंस्टिट्यूटिव जीन्स, वन इज़ द कंस्टिट्यूटिव जीन्स एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स। ठीक है, जो कंस्टिट्यूटिव जीन्स हैं उसकी ज़रूरत कंटिन्यूसली उन जीन्स के एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी में कांस्टेंट इनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं उनके जो जीन्स हैं वो, और एटीपेज एंजाइम्स क्योंकि हमको एनर्जी की ज़रूरत बराबर पड़ती रहती है, तो एटीपेज एंजाइम का जो जीन है वो कहलाता है हाउसकीपिंग जीन्स या कंस्टिट्यूटिव जीन्स बिकॉज इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत जो है वो कॉन्स्टेंटली पड़ती है। दूसरा मैंने बोला आपको द नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स, इनको हम स्मार्ट जीन या लग्जरी जीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो हैं
ये तभी एक्सप्रेस होते हैं जब इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत सेल में होती है, यानी कि ये जो हैं स्विच ऑन और ऑफ होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज़। और यही जो नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है इंड्यूसिबल और दूसरा कहलाता है रिप्रेसिबल। ठीक है, वन इट इज़ कॉल्ड एज इंड्यूसिबल एंड अदर वन इट इज़ कॉल्ड एज रिप्रेसिबल। ओके, इंड्यूसिबल जीन्स वो हैं जब वो किस कंडीशन में ऑन रहेंगे, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तब ये ऑन होंगे। यहाँ पर क्या है, जब मेटाबॉलिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तब क्या होंगे, ये ऑफ होंगे। ओके, तो यहाँ इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये ऑन होंगे और यहाँ पर जो है जब वो मेटाबोलाइट प्रेजेंट होगा तब ये ऑफ होंगे, जब वो मेटाबोलाइट ख़त्म हो जाएगा तब ये ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो है ये दो तरह के नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड, ओके, इसको हम जैकब एंड मोनार्ड के नाम से भी बोल सकते हैं, इन 1961 एट पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस दे प्रपोज दैट अ मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, मेटाबॉलिक पाथवे इज़ रेगुलेटेड एज अ यूनिट and all the genes controlling a metabolic pathway as a unit constitute an operon। इन्होंने क्या बताया कि कोई एक मेटाबॉलिक पाथवे है, उस समझिए कि कोई सबस्ट्रेट है, उसका मेटाबॉलिज्म करना है, ओके, उसका ब्रेकडाउन करना है। तो उसके ब्रेकडाउन के लिए जितने भी जीन्स उसके पाथवे में लगेंगे या उसको कंट्रोल करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन। वो पूरे के पूरे मिलकर एक यूनिट बनाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एन ओपेरॉन। तो कंपोनेंट्स ऑफ ओपेरॉन क्या हो गए, एक ओपेरॉन में होगा एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स, एक होगा ऑपरेटर, एक होगा प्रमोटर, एक होगा रेगुलेटरी जीन, इसको हम आई जीन या इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं, और पांचवा है को रिप्रेसर और एन इंड्यूसर। देखिए ध्यान से कि पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि ओपेरॉन क्या है। ओपेरॉन जो है वो पूरा का पूरा जीन्स का एक ग्रुप है, ओके, वो एक जीन्स का ग्रुप क्या है, ये एक ओपेरॉन बनाता है जो कि कोई मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। समझिए कि यहाँ हम लैकोपेरॉन की बात जब करेंगे तो उसमें क्या है कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ओके। तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में 3 तरह के जीन्स जो हैं वो काम करेंगे, ZYA। तो वो पूरा का पूरा ZYA के जो वो जीन्स हैं वो पूरे दे आर कॉल्ड एज एन ओपेरॉन। वो पूरा का पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, वो ओपेरॉन बनाते हैं। तो एक ओपेरॉन में जो है सिर्फ उतने ही 3 नहीं और भी कुछ की ज़रूरत होती है, वो हम देखते हैं कि एक ओपेरॉन में क्या क्या होता है या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। 1 और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स, सेकेंड एक ऑपरेटर, एक प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन, ये आई जीन या इनहिबिटरी जीन भी कहलाता है, दूसरा है को रिप्रेसर और एन इंड्यूसर। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वापस से देखिए ओपेरॉन क्या हो गया यहाँ पर कि एन ओपेरॉन इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ओपेरॉन कुछ भी नहीं है, ये डीएनए का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। विच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग 1 और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स, एन ऑपरेटर जीन, अ प्रमोटर जीन एंड अ रेगुलेटर जीन। तो क्या है, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। ये पूरे के पूरे मिलकर एक ओपेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो क्या हो गया, ओपेरॉन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए और इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट हैविंग 1 और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स, an operator gene, a promoter gene and a regulator gene and a co-repressor or an inducer।
देखिए हम यहाँ पर लैक ओपेरॉन की बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर और प्रमोटर जो हैं ये क्या क्या हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं, द स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या है, जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होना है, ठीक है, वो mRNA के थ्रू प्रोड्यूस होगा। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स DNA में, स्ट्रक्चरल जीन्स पर हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखी थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल जीन्स जो थे वो प्रेजेंट थे। तो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या कर रहे थे, मैसेंजर RNA बना रहे थे। तो यहाँ पर भी वही का वही है, क्योंकि DNA का ही पार्ट है। तो द स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या है, दे हैव द इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एंजाइम। ओके, ये स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या है, इंफॉर्मेशन है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का। हैंस ये क्या करते हैं, दे ट्रांसक्राइब द मैसेंजर RNA फॉर द एंजाइम्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेंगे, ये mRNA का फॉर्मेशन करेंगे और ये mRNA क्या करेंगे, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ द ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर सीक्वेंस क्या है, इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द स्ट्रक्चरल जीन्स। देखिए मैं यहाँ डायग्राम में आपको बता देती हूँ। जैसे ये जो तीनों थे, ये ZYA, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मैसेंजर RNA। और मैसेंजर RNA इन टर्न क्या बना रहा है, 3 तरह के एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स ने काम किया। फिर उसके बाद जस्ट स्ट्रक्चरल जीन्स के एडजेसेंट जो होता है, दिस इज़ द ऑपरेटर जीन। और ऑपरेटर जीन के पास में होता है प्रमोटर जीन, जहाँ पर कि आके पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। और प्रमोटर जीन के जस्ट पास में होता है रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटर जीन और द आई जीन, जो कि रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। अभी इसको मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, यहाँ जस्ट आप देख लीजिए। तो ये क्या है, ये एक ओपेरॉन कहलाता है। क्यों ये एक ओपेरॉन कहला रहा है, क्योंकि इस ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन है, इस ओपेरॉन में ऑपरेटर जीन है, इस ओपेरॉन में प्रमोटर जीन है और इस ओपेरॉन में इनहिबिटरी जीन या रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट है। ठीक, नाउ वी विल स्टडी द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर मैंने अभी आपको बता दिया, ऑपरेटर सीक्वेंस जस्ट लाइज नेक्स्ट टू द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन। ये रेगुलेट करेगा कि जीन्स को एक्सप्रेस होना है या नहीं होना है। और ऑपरेटर को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटर को रिप्रेसर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देन इज़ द प्रमोटर। प्रमोटर जीन जो है वो ऑपरेटर जीन के एडजेसेंट प्रेजेंट है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये 2 तरह का काम कर रहा है। एक तो ये कि RNA पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा ये प्रमोटर से ही हमने देखा था कि ये डिसाइड करता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी, जिस स्ट्रैंड पे आके आपको पता है। और जो है प्रमोटर जो होता है हमेशा 5'3' वाली जो स्ट्रैंड होती है, जिसको कि हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, उस पर आके अटैच होता है। और इससे दूसरी वाली जो होती है, जो 3'5' वाली होती है, ये कौन सी होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो प्रमोटर जो है आके 5'3' पे जुड़ता है, तो ऑटोमेटिकली 3'5' वाली जो होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाती है। और यही टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, इससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और RNA का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आर द रेगुलेटर जीन्स या रेगुलेटरी जीन्स। ये जीन्स जो होते हैं ये भी एक तरह का प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोटीन्स को हम रिप्रेसर प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब ये रिप्रेसर का क्या मतलब हुआ कि जब ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड होता है तो क्या होगा, ऑपरेटर जो है वो स्विच ऑफ कंडीशन में होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये रिप्रेसर, ये आई जीन जो है, ये रेगुलेटरी जीन है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक RNA बन रहा है या एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा जो कि रिप्रेसर कहलाता है। ये रिप्रेसर जो बनता है ये किससे बनता है, ये बनता है रिप्रेसर मैसेंजर RNA से। ठीक है, ये रिप्रेसर मैसेंजर RNA एक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये क्या है कि ये जाकर अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है तो क्या करता है, ये ऑपरेटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है, जिससे कि ऑपरेटर से जो है फिर ये जो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाती है। ओके, तो ZYA जो हैं ये अपने आप को
मैसेंजर आरएनए के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड हो गया तो ये प्रोसेस जो है स्विच ऑफ कंडीशन में हो गई, या ये जो जीन्स है ZYA ये क्या हो गए, ये ऑफ कंडीशन में चलेगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला इनने कि अगर ये रिप्रेसर जो है ये किसी इंड्यूसर के साथ बाइंड हो जाता है यहाँ पर, तो ये जाके ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर से जब नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे काम करेगा और ZYA से एक आरएनए बनेगा जिससे कि 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेसर जो है क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर पे जाकर बाइंड होके स्विच ऑफ कर देता है। ओके, अब अगला है इंड्यूसर। इंड्यूसर मैंने अभी आपको बताया, इंड्यूसर क्या है, कोई मेटाबोलाइट है। ठीक है, यानी कि जिसका कि मेटाबॉलिज्म होना है। अगर ये इंड्यूसर सेल में आ गया, इसका मेटाबॉलिज्म होना है, तो स्विच ऑफ कंडीशन नहीं चलेगी। इस कंडीशन में क्या है, जीन्स को ऑन पोजीशन पे आना है। तो ऑन पोजीशन में आने के लिए देखिए क्या करेगा, ये यहाँ पर अब देखिए प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, इंड्यूसर प्रेजेंस है तो ये रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन भी बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन जाकर जो है ये ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इंड्यूसर प्रेजेंट है, वो मेटाबोलाइट प्रेजेंट है जिसका कि मेटाबॉलिज्म होना है, और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों एंजाइम ज़रूरी हैं। और ये तीनों एंजाइम तभी बनेंगे जब रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगा। तो रिप्रेसर को इसको क्या करना है, ऑपरेटर से जुड़ने नहीं देना है। तब क्या करेगा, इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा और रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। जब यहाँ रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर से जाकर वो बाइंड नहीं हो पाएगा और जो है ZY और A जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनसे एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, 3 तरह के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये हो गया यहाँ पर इंड्यूसर का काम। नेक्स्ट है को रिप्रेसर। को रिप्रेसर क्या है, अब ये को रिप्रेसर क्या है, इट इज़ अ मेटाबोलाइट विच बाइंड्स टू द रिप्रेसर एंड द रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स हैज़ मोर एफिनिटी टू द ऑपरेटर। अब ये एक दूसरे तरह का ये रिप्रेसिबल जो ओपेरॉन है उसमें ये काम करता है। समझिए कि ट्रिप्टोफैन एक ऐसा मेटाबोलाइट है जो कि रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। ये ट्रिप्टोफैन जब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो क्या है कि उन जीन्स को एक्सप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन जाकर ये रिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा और ये रिप्रेसर को रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो जाकर ऑपरेटर के साथ और ज़्यादा एफिनिटी से जुड़ जाएगा। ओके, और ये क्या होगा, ऑपरेटर के साथ जैसे ही ये को रिप्रेसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जुड़ जाते हैं तो ये स्विच ऑफ कंडीशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो ये कंडीशन कब है, ये आपके रिप्रेसिबल ओपेरॉन में होती है। इंड्यूसर वाला जो है ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन में होती है। को रिप्रेसर की प्रेजेंस जब होगी वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स में होगी। तो ये 2 तरह के आपके ओपेरॉन्स हो गए यहाँ पर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे मेन जो है आपका टॉपिक, दैट इज़ द लैक ओपेरॉन। ओके, तो लैक ओपेरॉन जो था इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस जैकब एंड मोनाड इन 1961 और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ जो था वो भी दिया गया था। और जो लैक ओपेरॉन है ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। यहाँ पर इंड्यूसर कौन है, ये देखिए क्वेश्चन याद रखिए, इंड्यूसर क्या है ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है। तो हियर इंड्यूसर जो है इट इज़ द लैक्टोज। इंड्यूसर क्या है, ये एक लैक्टोज है। ये इंड्यूसर क्या करता है कि रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इट इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर एंड इंड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शन। रिप्रेसर को
इनएक्टिवेट कर देगा, उसको रोक देगा ऑपरेटर जीन से जुड़ने के लिए, और स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब लैक ओपेरॉन में भी आप देखिए वही कंपोनेंट्स होंगे जो कि एक ओपेरॉन में होते हैं। आपको पता है एक ओपेरॉन में सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स दे आर प्रेजेंट जो कि एक दूसरे के पास में लगे हुए हैं। एक है जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ये तीनों ही जीन प्रेजेंट है। जो जेड जीन होता है ये एंजाइम जो है किसको कोड करता है, इट कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बीटा जेड जीन जो है ये कोड करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज को, ओके। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है दे कैटेलाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेंगे, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। कौन, बीटा गैलेक्टोसिडेज। इसको कौन बना रहा है, इसको जेड जीन बना रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो हमने पहले स्ट्रक्चरल जीन की बात करी, तो पहला स्ट्रक्चरल जीन कौन सा है, दैट इज़ द जेड जीन। और ये जेड जीन जो है किसको कोड कर रहा था, इट वॉज कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, ओके। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या कर रहा था, ये लैक्टोज को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। इट वॉज ब्रेकिंग लैक्टोज, ओके, इनटू व्हाट, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, रिमेंबर दिस, ओके। तो जेड जीन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है दैट इज़ द वाई जीन। वाई जीन जो है इट कोड्स फॉर द एंजाइम परमिएज। ये कौन से एंजाइम को कोड करता है, इट कोड्स फॉर द एंजाइम परमिएज। अब ये परमिएज क्या करता है, इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू द बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड लैक्टोज। ये क्या करता है कि सेल की परमिएबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जिससे कि सेल जो है उसके अंदर लैक्टोज जो है वो अंदर जा सके, सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ द ए जीन। ए जीन जो है इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये लैक्टोज को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फॉर मेटाबॉलिज्म। आगे समझ में, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं दे सिंथेसाइज mRNA which in turn they synthesize the polypeptide or the enzymes over the ribosomes। अब एक ओपेरॉन जो है इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ईच स्ट्रक्चरल जीन ऑफ एन ओपेरॉन, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था सिस्ट्रॉन क्या है, डीएनए का वो पार्ट है जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है या उसके सिग्नल उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो सिस्ट्रॉन वो चीज़ होती है। तो इसी तरीके से एक ओपेरॉन में क्या है, एक सिस्ट्रॉन से ज़्यादा सिस्ट्रॉन भी हो सकते हैं या एक स्ट्रक्चरल जीन से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम लैक ओपेरॉन की बात करते हैं, लैक ओपेरॉन जो है इट इज़ अ लैक्टोज ओपेरॉन of Escherichia coli which contains 3 structural genes, that is Z, Y and A. These genes occurs adjacent to each other and thus they are linked। ठीक है, ये जीन्स जो हैं एक दूसरे के पास होते हैं और ये एक दूसरे से लिंक्ड भी होते हैं, और ये पूरे के पूरे लिंक्ड होने के कारण ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए का क्या मतलब हो गया, अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए, एक ही मैसेंजर आरएनए जिसमें कि तीनों ही जीन्स Z, Y और A प्रेजेंट हैं, और ये तीनों ही जीन्स जो हैं दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ 3 एंजाइम्स, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड लैक्टोज परमिएज इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन द सेल फ्रॉम आउटसाइड, एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम इट मेक्स दिस लैक्टोज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म एंड ऑल्सो ट्रांसफर्स। ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या कर रहा है, ये एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम A to बीटा गैलेक्टोसिडेज
So this trans-acetylase, it transfers an acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactosidase, ये काम भी ये करता है। और ऑल द 3 जीन्स, ये तीनों ही जीन्स जो हैं ये साइमल्टेनियसली लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी होते हैं। And these 3 genes, they transcribes a long polycistronic messenger RNA for the enzymes. देन इसके हम ऑपरेटर जीन्स देखें। स्ट्रक्चरल जीन्स हमने देख लिए ना। ऑपरेटर जीन क्या है? ऑपरेटर जीन इट जस्ट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड डायरेक्टली कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए ओवर द स्ट्रक्चरल जीन्स। अगर ये ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा, अगर रिप्रेसर प्रेजेंट है और रिप्रेसर ने आकर बाइंड कर लिया ऑपरेटर को, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और इंड्यूसर क्या करेगा? अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो एन इंड्यूसर टेक अवे द रिप्रेसर। अगर इंड्यूसर सेल में प्रेजेंट है, जैसे कि लैक्टोज, लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर है, अगर लैक्टोज होगा तो वो रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर क्या करेगा? उसको ऑपरेटर से जुड़ने नहीं देगा और जीन्स को स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा और स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेंगे? मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। देन कम्स द रेगुलेटर जीन और द आई जीन, प्रमोटर जीन। Promoter gene, it is the sequence of the basis of the DNA lying adjacent to the operator gene. Operator gene से लगा हुआ जो है promoter gene, ये वही साइट है जहाँ पर कि आके RNA polymerase एंजाइम यहाँ जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। तो बार बार प्रमोटर जीन जो है वही सेम फंक्शन है इसका। प्रमोटर जीन वो जीन की सीक्वेंस है जहाँ पर कि आके पॉलीमरेज एंजाइम जो है जुड़ता है या उसकी साइट ऑफ बाइंडिंग साइट होती है। Then the next one, it is the regulator gene or the I gene. Okay, it produces the repressor. ये क्या कर रहा है? ये जीन जो है ये कोड कर रहा है एक रिप्रेसर प्रोटीन को, और इस जीन को हम आई जीन भी कहते हैं, एज अ रिप्रेसर एंड इनहिबिटर ऑफ द ओपेरॉन। तो क्या कर रहा है ये रिप्रेसर? क्या कर रहा है? किसी ओपेरॉन में इनहिबिटर की तरह वर्क करता है और ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होकर स्विच ऑफ कंडीशन कर देता है जीन्स की। ठीक है, अब इंड्यूसर क्या है? देखिए यहाँ पर इंड्यूसर मैंने आपको पहले ही बताया, लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज होता है। एंड इंड्यूसर बाइंड्स टू द रिप्रेसर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये पूरा का पूरा इसकी इमेज से बताऊंगी। सी ओवर हियर, ये देखिए अब लैक ओपेरॉन, ये डायग्राम आप अच्छे से लर्न करेंगे। सो ये डायग्राम आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अब देखिए, अगर एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, 2 कंडीशन में आपको ये लैक ओपेरॉन बताना पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर एंड द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। बिल्कुल ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, इट इज़ वेरी ईजी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, जब, अब यहाँ इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर इज़ लैक्टोज। नो, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इट इज़ द इंड्यूसर इन द लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में ये इंड्यूसर है, इसी का ही जो है मेटाबॉलिज्म होना है, किसका? लैक्टोज का। तो लैक्टोज इज़ द इंड्यूसर। अब लैक्टोज समझिए कि सेल में प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर? जब लैक्टोज, अब देखिए यहाँ कॉमन सेंस की बात है, जब लैक्टोज सेल में प्रेजेंट नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज या ट्रांस एसिटाइलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जीन्स को यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, द जीन शुड बी इन द ऑफ कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो तीनों जीन्स ये रेडी हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये आपके रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन ने क्या किया? एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया, और यही मैसेंजर आरएनए जो कि रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है, इसने एक रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये जाकर ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ गया। जब ये ऑपरेटर जीन के साथ यहाँ जाके जुड़ गया तो ऑपरेटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और जो है ये प्रमोटर अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब ये प्रमोटर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है अपना मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन में जो है ये Z
ZYA की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ZYA जीन्स जो हैं ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर। अब सेल में क्या है कि लैक्टोज जो कि इंड्यूसर है वो प्रेजेंट है। अब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसका मेटाबॉलिज्म होना है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, उसका ब्रेकडाउन होना है। तो वो उसके लिए हमको ये तीनों ही एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो ये तीनों एंजाइम्स का ट्रांसक्राइब होना ज़रूरी है। तो ये तीनों एंजाइम्स के बनने के लिए मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्राइब होना ज़रूरी है। और ये मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्राइब होने के लिए ZYA जीन को ऑन कंडीशन में होना ज़रूरी है। अब ये ऑन कंडीशन में तब होंगे जब ये ऑपरेटर के साथ आके रिप्रेसर नहीं जुड़ेगा। अब ये ऑपरेटर के साथ आके रिप्रेसर कब नहीं जुड़ेगा, जब जो इंड्यूसर या जो लैक्टोज है वो आकर इस रिप्रेसर के साथ जुड़ नहीं जाता है। तो ये इंड्यूसर जब होगा सेल के अंदर ये आके इस रिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा। इस रिप्रेसर को ये क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। जब ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है तो क्या होगा, ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जो है वो इस ओपेरॉन के साथ ट्रांसक्राइब करेगी और मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। So this was all with your lac operon is very important. I think so you all might have understood this. So regulation of lac operon, it can be considered as the regulation of the enzyme synthesis by the substrate. ठीक है। तो ये एंजाइम सिंथेसिस यानी कि ZYA जो हैं ये एंजाइम जो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज कब बन रहे हैं, जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तब। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रेगुलेशन लैक ओपेरॉन का है, इसका रेगुलेशन, इसके जो एंजाइम सिंथेसिस का रेगुलेशन है, ये हम मान सकते हैं कि ये एंजाइम रेगुलेशन जो है इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय इट्स सबस्ट्रेट लैक्टोज। लैक्टोज उसको क्या कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ दिस ओपेरॉन बाय रिप्रेसर, और अगर यही रेगुलेशन रिप्रेसर के द्वारा होता है तो इस तरीके का रेगुलेशन इट इज़ कॉल्ड एज द नेगेटिव रेगुलेशन, while that by the inducer it is called as the positive regulation. Hope understood all of you. So thank you so much. Now in the last part we will be studying about the Human Genome Project and DNA fingerprinting. Thank you so much students.